सबसे पहले तो हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से इस प्रेस वार्ता में आए हुए आप सभी पत्रकार साथियों का, कैमरा पर्सन का और आपके माध्यम से देश की जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज देश में चुने हुए विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी का जन्म दिवस है और आज इस मौके पर एनएसयूआई ने ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है और इसी वक्त यूथ कांग्रेस ने मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया है। हम एनएसयूआई यूथ कांग्रेस के साथियों को इसके लिए धन्यवाद देते हैं। लेकिन इससे अलग आप सबसे एक महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत के लिए हम पार्टी की तरफ से यहाँ उपस्थित हैं। पिछले एक महीने से आपके टाइमलाइन पर, आपके हेडलाइन पर आप जब स्क्रॉल करते हैं मोबाइल या लैपटॉप, तो एक विषय बार बार उभर करके आ रहा होगा। वो विषय है इस देश की शिक्षा व्यवस्था का। कल एक खबर आई कि उड़ीसा के किताब में, पाठ्यक्रम में आइंस्टाइन को पायलट बता दिया गया और ऐसी एक नहीं, हजारों गलतियां हैं। भला हो कि किताब बनाने वालों ने मोदी जी को भगवान विष्णु का अवतार नहीं बताया। उसी वक्त दूसरी खबर आई कि राजस्थान में क्वेश्चन पेपर की जगह आंसर पेपर दे दिया गया और यह सब खबर हम लोगों के आंखों से गुजर रहा है। प्रश्न यह है कि इस देश में लोगों को अशिक्षित बना करके, अशिक्षा फैला करके अशिक्षित भारत, विकसित भारत कैसे बनेगा। बेरोजगारी का आलम यह है कि इतनी बेरोजगारी भारत के इतिहास में आज तक नहीं हुआ। तो बेकार भारत बना करके विकसित भारत कैसे बनेगा। और आपने देखा 56 इंच के प्रधानमंत्री जी ने पर्ची लिया हुआ था हाथ में। पर्ची वाले प्रधानमंत्री के राज में पर्चा तो लीक होगा और ये पूरा का पूरा एक मशीन बन गया है। और ये मशीन है कि एजुकेशन को प्रोडक्ट बना देना है, इसको प्रिविलेज बना देना है, इसको विशेषाधिकार बना देना है। देश के संविधान ने इस देश के नागरिकों को शिक्षा का बुनियादी अधिकार दिया। ये हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट टू लाइफ से जुड़ा हुआ मामला है। इसको एक प्रोडक्ट बना दिया गया है। आज शिक्षा लेना किसी के लिए भी आसान नहीं है। आप इस देश में जो विद्यार्थी स्कूल से ड्रॉप आउट होते हैं, उसका रेट उठा करके देख लीजिए। गलती से किसी तरह माँ बाप की गाढ़ी कमाई को खर्च करके जब लोग हायर एजुकेशन में पहुंच जाते हैं, वहां की स्थिति यह है कि क्वेश्चन पेपर की जगह आंसर पेपर दे दिया जा रहा है। और इस पूरे के पूरे शिक्षा व्यवस्था के कुव्यवस्था के लिए कौन जिम्मेवार है? जिम्मेवार वो है जो शिक्षा के लिए काबिल नहीं है, जो अयोग्य लोग हैं। ढूंढ ढूंढ करके वैसे लोगों को सिस्टम में बिठाया गया है। और जब कोई मामला उठता है तो सरकार की तरफ से एक ही कार्रवाई होती है और वो कार्रवाई है लीपापोती की। और लीपापोती की कार्रवाई कैसे होती है? ताकि बढ़िया सोशल मीडिया कैंपेन किया जा सके, रील बनाया जा सके। और देश के शिक्षा मंत्री ने रील बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पहले रील बनाया कि इस बार नीट का पेपर वायुसेना लेकर के जाएगी। अव्वल तो इनको जब भी कोई कमी महसूस होती है, इनका नकारापन सामने आता है, तो तुरंत ये सेना के पीछे छुपने की कोशिश करते हैं। भाई मेरे, प्रश्न पत्र वायुसेना लेकर के जाएगी या एसपीजी लेकर के जाएगी, प्रश्न पत्र वहां से लीक नहीं हो रहा है। लीक वहां से हो रहा है जहां प्रश्न बन रहे हैं। आपके सिस्टम में लोग बैठे हुए हैं जो अयोग्य हैं, नकारे हैं, वहां से ये सारी गड़बड़ी फैलाई जा रही है। शिक्षा को लेकर के इस सरकार का जो अप्रोच है
उस माइंडसेट, उस मानसिकता के चलते यह स्थिति पैदा हो रही है। एक जुमला प्रधानमंत्री का याद है, हम हार्वर्ड वाले नहीं हैं, हार्ड वर्क वाले हैं। यही हार्ड वर्क है इनका। 22-22 घंटा मेहनत करते हैं पेपर चुराने के लिए। जो सरकार वोट चोरी से बनेगी वो पेपर चुराएगी। जिस सरकार में चलाने वाले लोग एजुकेशन का ई नहीं जानते हैं, वो ऐसा ही तमाशा और सगुफा छोड़ेंगे। वायुसेना पेपर लेकर के जाएगी, ऐसा लग रहा है जैसे हवाई जहाज से पेपर लीक हो रहा था। फिर क्या कह रहे हैं, टेलीग्राम बैन कर देंगे। मतलब जो पेपर चुरा रहा है उसको यह मालूम नहीं है कि व्हाट्सएप भी है, सिग्नल भी है, SMS से भी भेज सकते हैं, आई मैसेज भी कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं। तो ये तो वही बात हुई ना, गांव में चोरी हुई, दरोगा जो है स्ट्रीट लाइट हटवाने लगा। चोर को पकड़ो ना, और बैन करना है तो NTA को बैन करो जहां से पेपर की चोरी होती है। इस देश के नौजवान इस सरकार की कारस्तानियों पे हंसते हैं, इनका मजाक उड़ाते हैं, और इसकी जो है क्या क्रेडिबिलिटी रह गई है आप सोचिए। हर साल परीक्षा पर चर्चा करके रील बनाने वाले प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है कि सिलेबस में आइंस्टाइन को पायलट बताया जा रहा है, क्वेश्चन पेपर की जगह आंसर पेपर दिया जा रहा है, और कोई ऐसी परीक्षा नहीं है जिसका पेपर लीक नहीं हो रहा हो। अभी UPSC के ऊपर भी सवाल उठे हैं कि एक कोचिंग के गेस्ट पेपर से 80% प्रश्न आ गए। इसका कारण क्या है? इसका कारण है इस सरकार में बैठे हुए लोगों का नकारापन, शिक्षा को लेकर के इनकी मानसिकता, और एजुकेशन जो फंडामेंटल राइट है उसको इन्होंने जोक बना दिया है। ये चाहते हैं कि कुछ लोग ही पढ़ें, जैसे कुछ लोग ही इस देश में धंधा कर सकते हैं। अगर आप प्रधानमंत्री के दोस्त हैं तभी आप धंधा कर सकते हैं, चंदा दीजिए, धंधा कीजिए। वैसे ये एजुकेशन को भी बना देना चाहते हैं कि आपके पास पैसा है तो आप पढ़ेंगे, और आपके पास पैसा नहीं है तो आप इस सिस्टम से बाहर हो जाएंगे। अपने मां बाप की गाढ़ी कमाई को ये सिस्टम, ये मशीन उसको वसूली कर रही है, उसको चूस रही है। ये जो स्थिति है, इस पर जब देश के नेता प्रतिपक्ष ने साफ साफ अपने शब्दों में कहा कि हम शिक्षा पर राजनीति नहीं करना चाहते, यह नेशनल इंटरेस्ट का मामला है, इस पर पूरे देश के लोगों को विचार करना चाहिए कि हमारी शिक्षा व्यवस्था को क्या बना दिया गया है। इस व्यवस्था का नतीजा यह है कि आज आप अपने मां बाप होने के भावना को महसूस कीजिए। हर मां बाप को यह डर लग रहा है कि कहीं हमारा बच्चा कुछ कर ना ले। बच्चा भयंकर अवसाद में है, स्टूडेंट भयंकर अवसाद में है कि इतनी मेहनत तो कर रहे हैं, पता नहीं पेपर ठीक से होगा कि नहीं होगा। और अगर गलती से अपवाद पेपर ठीक से हो जाए तो एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सरकारी सिस्टम को धीरे धीरे समाप्त कर दिया गया। हर जगह जो है लिटरल एंट्री ला दी गई है। आप बस फर्ज कीजिए कि आपको पहले भरोसा था कि हम अपनी मेहनत से खूब पढ़ाई करेंगे, एक दिन UPSC कंप्लीट करेंगे तो हम इस देश के प्रशासनिक पदाधिकारी बनेंगे। क्या यह सपना लोगों के बच्चों से छीन नहीं लिया गया है? आज बच्चों को क्या यह आत्मविश्वास बचा है कि आप खूब मेहनत करेंगे तो आपका एडमिशन हो जाएगा, आप एंट्रेंस निकाल लेंगे, आपको अच्छी नौकरी मिल जाएगी और आप अपने परिवार के सपनों को पूरा कर पाएंगे? इस पूरी की पूरी व्यवस्था पर जब नेता प्रतिपक्ष ने एक स्लाइड जो यहां चल रहा है, एक प्रेजेंटेशन दिया, तो बेशर्मी का नमूना देखिए। भाजपा का हर मंत्री, अव्वल तो इनके बीच में कंपटीशन है, गर्मी और बेशर्मी, किसका डिग्री ज्यादा होगा। गर्मी 45 डिग्री पे है, इनकी बेशर्मी 99 डिग्री पे पहुंच गया है। क्या कह रहे हैं? नीट का एग्जाम है। नीट का एग्जाम नहीं है, नीट का दोबारा एग्जाम है। इतनी भी बोलने की हिम्मत नहीं बची है इनको। नीट का एग्जाम नहीं है, नीट का दोबारा एग्जाम है, और 1 महीना में दूसरी बार एग्जाम है। और यह एग्जाम ठीक से होगा कि नहीं होगा, इसको लेकर के आम लोगों का भरोसा उठ गया है। यह कहने की बजाय कि हम पेपर लीक करने वालों पे सख्त कार्रवाई करेंगे, राहुल गांधी से सवाल पूछ रहे हैं।
राहुल गांधी ने पेपर लीक कराया है, कांग्रेस पार्टी की सरकार है, कांग्रेस पार्टी के एजुकेशन मिनिस्टर हैं, थोड़ी तो जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। लेकिन जब व्यक्ति का चयन ही उसकी योग्यता और जिम्मेदार व्यवहार के आधार पर नहीं, चापलूसी और नकारेपन के आधार पर होगा, तो ऐसे लोग ही चुने जाएंगे। हम कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी अभी भी वक्त है, एक बार मौका निकाल करके राहुल जी का प्रेजेंटेशन देखिए।